स्वागत है स्टडी गट्स पर। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास के टॉप 100 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ की विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी यूपी पीसीएस 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार भारत में पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण भारत में कहाँ मिले हैं? तो ये आदमगढ़ एमपी एवं बागोर राजस्थान। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन स्थल से निकले हैं? तो दमदमा, प्रतापगढ़ जिला। नेक्स्ट है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस ऐतिहासिक काल में प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो नर्मदा घाटी, हथनोरा, एमपी। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो जौ, बार्ले। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये लहुरा देव, संत कबीर नगर, यूपी। पुरातत्व में मेहरगढ़ से किस संस्कृति से लेकर सिंधु सभ्यता तक के अवशेष मिले हैं? तो नवपाषाण संस्कृति। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित कोल्डिवा से किसके प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो चावल, धान के साक्ष्य। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए विश्व धरोहर की सूची में प्रसिद्ध है? शैल चित्रों के लिए। गर्त आवास के साक्ष्य कश्मीर के किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये बुर्जहोम एवं गुप्त कराल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, राग का टीला दक्षिण भारत के किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो संगनकल्लू, कर्नाटक। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, जिसका नाम अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है? तो भोपाल, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस दिशा में दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण दिशा में। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? लेक हिया शिलाश्रय से। नेक्स्ट है, किस स्थल को प्राचीन काल में ताम्बती, तांबे वाली जगह कहा जाता था? तो आहाड़ संस्कृति स्थल। नब्दा टोली मध्य प्रदेश नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन किसने करवाया? एचडी सांकलिया ने। नेक्स्ट है, हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो मादाहा, प्रतापगढ़, यूपी से। गेरूवर्णी मृद भांड पात्र का नामकरण कहाँ हुआ? हस्तिनापुर में। नेक्स्ट, कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य पाषाण काल के किस भारतीय उपमहाद्वीप स्थल से मिलता है? तो मेहरगढ़, बलूचिस्तान से। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः किस पर आश्रित होता है? तो संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध प्रमुख परास्थल है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि उसकी मुख्य विशेषता क्या थी? वह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? मृद भांड एवं नगर नियोजन। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस संस्कृति से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्यकाल, हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से एक विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है,
सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है? तो ये हड़प्पा है, रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का वह कौन सा प्रसिद्ध पुरा स्थल है जो 3 भागों में विभक्त है? धोलीबीरा। नेक्स्ट है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये धोलावीरा गुजरात। लोथल नामक प्रसिद्ध बंदरगाह नगर सिंधु सभ्यता के किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात, भोगवा नदी के तट पर। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा राजस्थान। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा राजस्थान। काश्य की नर्तकी की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहाँ से एक नौका घाट प्राप्त हुआ? लोथल। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ सिंधी भाषा में क्या होता है? तो मृतकों का टीला। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन सर्वप्रथम किसने किया? J.H. मैके ने। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में स्थित है? तो यह आलमगीरपुर, हिंडन नदी के तट पर। हड़प्पा संस्कृति का स्थल मांडा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर, चेनाब नदी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? वनवाली, हरियाणा। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिट्टी का बना हल मिला है? तो ये बनवाली से। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? वह कौन सा है? गुजरात। हड़प्पा संस्कृति के लोग किस धातु से पूरी तरह अपरिचित थे? तो लोहा से अपरिचित थे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रणाली का पता चलता है? धोलावीरा। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? सेलखड़ी का। किसका किया जाता था? सेलखड़ी का किया जाता था। सिंधु सभ्यता का वह कौन सा एकमात्र नगर है जो बिना किसी दुर्ग के था? चनहुदड़ो। कौन सा था? चनहुदड़ो। नेक्स्ट है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? भारत में। सिंधु सभ्यता में हाथी दांत का पैमाना किस पुरा स्थल से मिला है? लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल सनोली उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है जहाँ से मानव समाधान मिले हैं? तो बागपत जिला। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर पर किस पशुओं का अंकन मिलता है? बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा और हिरण। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी मुख्य रूप से पूजा करते थे? पशुपति शिव और मातृ देवी की। किसकी? पशुपति शिव और मातृ देवी। हड़प्पा सभ्यता में विशाल अन्न भंडार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में भी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का सुदूर पश्चिमी पुरा स्थल कौन सा माना जाता है? तो सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान, दास नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का सुदूर पूर्वी पुरा स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है? दायमाबाद, महाराष्ट्र से। कहाँ से? दायमाबाद, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन थी किस प्राचीन सभ्यता के? मिस्र, मेसोपोटामिया और क्रीट सभ्यताओं के। लोथल नगर का स्थापत्य और नियोजन किस प्रकार का है? तो ये आयताकार है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि मुख्य रूप से किस प्रकार की थी? भाव चित्रात्मक, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। नेक्स्ट है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट, त्रयी के नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? त्रयी नाम 3 वेदों ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद के लिए। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 1028 सूक्त है। नेक्स्ट,
ऋग्वेद का वह कौन सा भाग मंडल है जो पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? नवामंडल। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? यजुर्वेद से। वह कौन सा वेद है जिसका संकलन मुख्य रूप से ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। नेक्स्ट, भारत के किस स्थल से खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। ये एटा जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट, उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? दर्शन। ऋग्वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर का मुख्य साक्ष्य क्या है? कवच, हेलमेट और लोहे का उपयोग। नेक्स्ट, प्रसिद्ध उपनिषद ग्रंथ कठोपनिषद में नचिकेता और किसके बीच संवाद है? तो यम और नचिकेता। उपनिषद काल के राजा अश्वति कहाँ के शासक थे? कैकेय देश के राजा थे। नेक्स्ट, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान वर्तमान में किस नदी से की जाती है? चेनाब नदी से की जाती है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परशुनी नदी, आधुनिक रावी नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किस देवता को समर्पित है? इंद्र को 250 मंत्र, उसके बाद अग्नि को 200 मंत्र। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो तृतीय मंडल में ऋषि विश्वामित्र द्वारा रचित। पुराणों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 18 पुराण। श्रीमद् भगवद गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में अघन्य वध न करने योग्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए किया गया है। वैदिक काल में किस पशु को पवित्र और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है? माना जाता था गाय को। सत्यमेव जयते शब्द किस ऐतिहासिक उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। नेक्स्ट है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में किरात और अनार्य शब्दों का प्रयोग किसके संदर्भ में मिलता है? दस्यु और मूल निवासियों के लिए। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक धर्म मूल रूप से किस प्रकार का था? बहुदेववादी। ऋग्वेद में किस नदी को माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है? सरस्वती नदी को कहा गया है। वैदिक काल में निष्क मूलतः आभूषण था, परंतु बाद में इसका प्रयोग किस रूप में होने लगा? सिक्के या मुद्रा के रूप में निष्क का उपयोग होने लगा। ऋग्वैदिक काल में नीवी, बासस और अधिवास क्या थे? आर्यों के विभिन्न प्रकार के वस्त्र थे। नेक्स्ट, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद का। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद से संबंधित है। वैदिक दर्शन के अनुसार ऋत का तात्पर्य क्या था? ब्रह्मांडीय एवं नैतिक व्यवस्था। क्या था? ब्रह्मांडीय एवं नैतिक व्यवस्था। नेक्स्ट, ऋग्वेद में युद्ध के देवता के रूप में किसे स्वीकार किया गया? जिसे पुरंदर भी कहा गया? इंद्र को। अथर्ववेद में किन दो संस्थाओं को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? सभा और समिति को। किसको कहा गया था? सभा और समिति को। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली कन्याओं को क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजु। नेक्स्ट है, बोगज कोई एशिया माइनर महत्व क्यों है? बोगज कोई का एशिया माइनर का महत्व क्यों है? वहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य के नाम मिलते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूलतः किस उपनिषद का हिस्सा है? तो यह है बृहदारण्यक उपनिषद का। नेक्स्ट, वैदिक काल में
राजा द्वारा अपनी प्रजा से वसूले जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। ऋग्वेद में कुल कितनी देवियों या ऋषिकाओं द्वारा सूक्तों की रचना का उल्लेख मिलता है? तो लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, बिस्वारा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। लास्ट है, वैदिक युग में प्रचलित सभा नामक संस्था का मुख्य स्वरूप क्या था? यह श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की एक मंत्री परिषद थी। तो दोस्तों, इस तरह हमने 100 टॉप वन लाइनर कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।